सबसे पहले उड़ीसा की पुण्य भूमि को प्रणाम, जहाँ इतना सुंदर काम हो रहा है माँ श्री अरविंद का। और बहुत जगह दुनिया भर में जा कर के जब भी कोई पूछता है इस तरह की चीज़ कि माँ का काम कैसे होना चाहिए, तो बहुत बार स्पॉन्टेनियसली मैं ये कहता हूँ कि उड़ीसा जाके देखो, तो उसी से एक प्रेरणा मिलती है। आप सबकी अंदर श्री माँ के प्रति श्रद्धा और डिवोशन, भक्ति भाव, कार्य के प्रति एंथुजियाज्म, इस सब को भी प्रणाम। क्योंकि बहुत देख करके अभी मार्च पास्ट में देख रहा था, और इतना सुंदर जागृत उपस्थिति, अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप में आप सब लोग जैसे माता जी के सामने से इस भाव से जा रहे थे कि माँ साक्षात यहाँ पर हैं। वास्तव में जब ये भाव जागृत हो जाता है, उसके बाद कुछ कहने सुनने का बचता नहीं। ये बहुत सुंदर है, ये एक कृपा है। लेकिन केवल एक ही बात है कि जब कृपा होती है तो उसको संभाल कर रखना, वही बहुत बड़ा काम होता है। श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान की कृपा को संभालना कुबेर का खजाना से ज्यादा कठिन है। क्योंकि कुबेर हम लोग जानते हैं धन देवता है, तो कुबेर का खजाना माने संसार का जितना भी प्रकार के धन है उनके हाथ में रहता है। श्री अरविंद कहते हैं उसको संभाल सकता है एक बार आदमी, लेकिन माँ की कृपा, और एक ही बस उसका उपाय रहता है सदैव विनम्रता, समर्पण की। जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी इसके द्वारा उसके द्वारा, हजार हाथों के द्वारा, उन सब के पीछे केवल एक ही भाव रखना कि ये माँ कर रही है, वो सेफ्टी है। माँ कहती है ह्यूमिलिटी इज द सेफ्टी। जब मैंने ये विषय देखा तो थोड़ा सा मुझे असमंजस में पड़ गया। असमंजस इज दैट वर्ड इन उड़िया? विरोधाभास कि मैं क्या कहूं। उसका कारण ये था कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि होम मेकर यानी नारी का एक विशेष रोल है। उसका रोल है घर में होम मेकिंग करना। ये एक समय के लिए सही था, और शायद अभी भी एक लंबे समय तक इसकी आवश्यकता रहेगी। परंतु ये भी सच है कि हम जिस काल में जी रहे हैं और जिस युग की ओर जा रहे हैं, ये भेद खत्म होने वाला है, ये प्रारंभ हो गया है। जो आने वाला युग होगा हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारी आशा निराशा इस पर निर्धारित है ही नहीं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। बहुत से लोग संसार को देखकर निराशा का भाव अनुभव करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर आशा होती है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन हमको आशा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अंदर में आशा है परंतु बाहर कहाँ। कारण ये है कि ये संसार जिस गति से बदल रहा है और जिस दिशा में बदल रहा है, वो मनुष्य की कल्पना के परे है। जो माँ श्री अरविंद ला रहे हैं, जो प्रकट कर रहे हैं, वो चीज इतनी अलग है, इतनी अलग है कि मनुष्य, हम लोग जब कल्पना भी करते हैं तो अपनी सीमा में करते हैं। जो कुछ हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है, सीखा है, समझा है, उसके आधार पर हम कल्पना करते हैं। लेकिन जो आने वाला है वो मनुष्य की परिधि के बाहर है। एक क्षण के लिए देखिए कि जब हम लोग सोचते हैं कि आदर्श समाज कैसा होगा, एक आदर्श नारी कैसी होगी, एक आदर्श मनुष्य कैसा होगा, एक आदर्श शिशु कैसा होगा, तो हम लोगों के मन में जो पास्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, पढ़ा है, अपनी संस्कृति में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, हम सोचते हैं कि उसके आधार पर आने वाले समय में, यानी वो आदर्श जो पहले था, जो टूट गया है, अब फिर से वो आदर्श सामने आएगा। ये एक भूल है।
श्री अरविंद इसको जगह जगह इसका संकेत देते हैं और एक बड़ी सुंदर कहानी के माध्यम से देते हैं। उनकी शुरू में अर्ली राइटिंग्स वंदे मातरम में इस कहानी की बात वो करते हैं और इस कहानी से हम सब परिचित हैं, लेकिन इस कथा को हम लोग इस तरह से नहीं देख पाते। कहानी है शिवजी और सती की, कि सती माँ का ही रूप है और सती जाती हैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। एक यज्ञ चल रहा है और दक्ष ने शिवजी को इनवाइट नहीं किया है, पर सती वहां जाती हैं और उनके पिता शिव का अपमान करते हैं और सती स्वयं को अग्नि में दाह कर देती है। जब शिव जी को यह पता चलता है तो वो वहां पर आते हैं और वे और उनके गण सारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, दक्ष का सिर काट देते हैं और फिर सबके कहने पर दक्ष के सिर को जोड़ दिया जाता है, उसके सिर पर एक बकरी का सिर लगा देते हैं। बड़ी अद्भुत कहानी है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में सर्जन लोग गलती करते हैं, देवता लोग भी हड़बड़ में गलती करते हैं, सिर पीछे लग जाता है। बकरी का सिर लगाते हैं लेकिन सिर पीछे की ओर है, तो जब दक्ष आगे बढ़ते हैं तो पीछे देख रहे हैं और जब पीछे जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कैसी विचित्र कहानी है। और शिव जी सती के मृत देह को लेकर पूरे सृष्टि में विषाद, सोचिए कैसा रहा होगा, शिव का विषाद, देवता का विषाद, सॉरो ऑफ ए गॉड, पूरी सृष्टि में जा रहे हैं। और विष्णु भगवान जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं, वो सती माता की देह को खंड 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 करके पूरी भारत भूमि वास्तव में एक दृष्टि से मां सती का खंड खंड अगर हम जोड़ दें तो मानचित्र बन जाएगा। जगह 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 54 पीसेस, अलग अलग भाग उनके देह के। अब इस कहानी बहुत अजीब सी लगती है, इसमें क्या हो रहा है? शिव जी विषाद कर रहे हैं, सती माता के शरीर को खंडित किया जा रहा है, सती मां आग में जल जाती हैं। ये क्या संकेत है इसमें? ये संकेत है एक युग परिवर्तन के समय का संकेत है। सती मां अविद्यामयी है, शिव की बात को नहीं मानती है। उन्हीं का एक दूसरा रूप है जो विद्यामयी मां है, वो है माता पार्वती। वो बाद में वही मां पार्वती का रूप धर के आती है। लेकिन इस कहानी में जो संकेत है वो बड़ा अद्भुत है कि नए युग को आने के लिए पुराना युग खंड खंड करके टूटता है। उसका जो सत्य है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, वह तो रहती है, लेकिन उसको नया रूप लेकर के प्रकट होना है। और यहीं पर हम सबका एक रोल है। हम लोग बड़ी सुंदर बात सुनते हैं, अभी भी हम लोगों ने सुनी, पढ़ते हैं, नारी के हृदय में करुणा है, प्रेम है, ये सब बिल्कुल, इसमें कोई डाउट हो नहीं सकता है। लेकिन ये भी सच है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे आदरणीय मनोज दा की टॉक में भी, कि ये सब गुण होने के बाद भी ये क्या कारण है कि भारत जैसी महान भूमि अधोगति की ओर जा रही है? उसका उत्थान होना आवश्यक है। उसका कारण यह कि ये सारे गुण जो हम नारी के अंदर देखते हैं, इन सब गुणों का एक निम्न रूप है और इन सब गुणों का एक उच्च रूप है। और वास्तव में हम देखें तो जितने भी गुण हैं संसार में, नारी के अंदर, पुरुष के अंदर, किसी के भी अंदर, इन सब का एक निम्न रूप है। एक उदाहरण ले लें, प्रेम। प्रेम का एक निम्न रूप होता है। निम्न रूप क्या होता है? जो अहंकार से जुड़ा होता है। हर मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, ये तो प्रकृति ने उसको दिया हुआ है। एक बार राजा अकबर ने पूछा सबसे प्रश्न कि इस राज्य में सबसे सुंदर बच्चा कौन है, इसका प्रतियोगिता होगा। तो उससे बीरबल से भी उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, देखिए, हर मां के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर है।
दूसरा कोई नहीं है। ये माँ के अंदर प्रकृति ने डाला हुआ है। माँ ही ऐसी है कि अगर कहीं ईश्वर ना करे ऐसी एक संभावना, ऐसी घटना हो रही हो जहां माँ को स्वयं को बचाना हो या बच्चे को बचाना हो, तो हम सब ये बात जानते हैं कि माँ बच्चे को बचाएगी। और किसी के अंदर इतना त्याग नहीं कर सकता है, माँ करेगी, आखिरी सांस तक वो बच्चे को बचाएगी, प्रयास करेगी। इस पर बड़ी सुंदर सुंदर सच्ची घटनाएं हैं, कहानियां हैं, फिल्म बन चुकी हैं। ये उसके अंदर एक प्रकृति ने दिया हुआ है। लेकिन यहां पर एक चीज है, अपने बच्चे को, ये जो भाव है, छोटा सा भाव है अपना, वास्तव में इसके पीछे एक स्वार्थ है, एक अहंकार है, मेरा, मैं, और ये हमको सीमित कर देता है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, जब श्री रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ तो वो विवाह के बाद शारदा मां के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम एक बच्चे की मां बनोगी, कई बच्चों की मां बनोगी, या सारे विश्व की मां बनोगी? तो वो कहती हैं, सारे विश्व की मां। और तब श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी ही पत्नी के चरणों में, मां शारदा के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, हे जगन माता। देखिए, अद्भुत संकेत है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं साफ कह रहा हूं, जब कोई भी स्त्री किसी के भी पांव छूती है, ये मैं फ्रैंक बता रहा हूं, क्योंकि वो देवी है। एक जगह मैंने स्वामी विवेकानंद की एक बहुत सुंदर राइटिंग पढ़ी थी, उसमें वो कहते तंत्र क्या है, तंत्र देवी की उपासना होती है। तो तंत्र के बहुत सारे पथ हैं, मंत्र है, यंत्र है, पूजा है, विधि है, अनुष्ठान है, हम सब लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। लेकिन वो तंत्र को समराइज करते हैं, तंत्र क्या है। जो सच्चा तांत्रिक है उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये नहीं कि वो कितने मंत्र जानता है, कितने यंत्र बनाए हैं, कितने अनुष्ठान किए हैं, उसका गुरु कौन था, कौन सी परंपरा से आ रहा है, ये सब उसका पहचान नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उसकी पहचान क्या है? वो कहते हैं कि टू वर्शिप ऑल विमेन एज गॉडेस इज तंत्रा। इतनी गहरी बात है कि इसके आगे कुछ कहने के पहले लगता है कि इसको गहराई से अंदर में उतरनी चाहिए। हर नारी को देवी के रूप में, ये नहीं कह रहे देखना, हर नारी को देवी के रूप में समझना भी नहीं कह रहे, हर नारी को देवी के रूप में पूजा करना, टू वर्शिप, नॉट अंडरस्टैंड, नॉट थिंक, टू वर्शिप ऑल वुमेन एज गॉडेस इज ट्रू तंत्रा। जो सच्चा तांत्रिक होता है उसके अंदर ये भाव जागृत होने लगता है, क्योंकि ये एक बहुत गहरा सत्य है। नारी क्या है? अगर हम देखें तो जितने भी उसने रोल अब तक धारण किए हैं, हम लोगों ने समाज में कह दिया कि वो केवल घर के अंदर, लेकिन उसने कौन सा रोल नहीं धारण किया है? स्वयं कलिंग में एक समय उड़ीसा, यहीं पर तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, और उस हृदय परिवर्तन के पीछे कौन था? एक नारी ही थी, जो युद्ध भी करती है और हृदय परिवर्तन का माध्यम बनती है। कैसी अद्भुत बात है। हम लोग सम्राट अशोक को जानते हैं, परंतु नारी विस्मृत हो गई है। तो जितने भी रोल उसने किए हैं, चाहे वो एक माता का रोल हो, एक बहन का रोल हो, ये तो सामाजिक रोल है। माता, बहन, बेटी, ये तीनों सामाजिक रोल हैं। किंतु इस रोल, इस भूमिका के परे नारी कुछ और भी है। ये जो हमने सीमाएं कर दी कि वो मां है, बहन है, बेटी है, ये एक निम्न प्रकृति में एक सामाजिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये सीमा बना दी। लेकिन अगर हम उच्च प्रकृति, उसकी दृष्टि से देखें तो नारी कौन है? वो महेश्वरी है,
ज्ञान की मूर्ति है। हम देखिए वेदों के समय में करीब 30 से 35% जो वेद की ऋचाएं हैं वो स्त्रियों ने रचना की है उसकी। कैसे वो रचना करती थी, कैसी उपासना करती थी, कैसी साधना करती थी, कैसा तप था, कैसा योग था, जिसने गार्गी जैसी, अरुंधति जैसी, ये सब तपस्विनी थी, लोपामुद्रा, इन सबको जन्म दिया। ये नारी का सच्चा रूप, महेश्वरी, ज्ञान की मूर्ति। साधारण ज्ञान नहीं, ये किसी जनरल नॉलेज की बात नहीं हो रही कि किताब पढ़कर, सच्चा ज्ञान, एकत्व का ज्ञान। क्योंकि जब तक वो ज्ञान नहीं आएगा तब वो बच्चे के अंदर ये चीज कैसे डालेगी? जब तक वो स्वयं मां, मैं और मेरे के भाव में जी रही है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, तो बच्चे के अंदर कैसे एक विशालता लाएगी? वो बच्चा भी वैसी संकीर्ण होगा। बच्चे को यही शिक्षा देगी कि जब तू बड़ा होगा तो अपने परिवार का ध्यान रखना। देश तो खत्म, देश तो उसमें है ही नहीं। राष्ट्र, साम्राज्य, पूरी पृथ्वी, दिव्यता, ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो मैं और मेरा परिवार बस सीमित हो गई, सिकुड़ गई। ज्ञान जो हम सबको विमुक्त करता है वो ज्ञान महेश्वरी का रूप है। उसी तरह से वो महाकाली है। महाकाली का भी एक सीमित रूप हम लोग देखते हैं। देखिए, बच्चा जब कोई गलती करता है तो पिता के पास आएगा, पिता कहते हैं ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं है। मां नहीं छोड़ती है, नहीं सीखेगा तू। सारी डिसिप्लिनिंग जो होती है घर परिवार के अंदर, ज्यादातर घर में वही मां जो करुणा भी जिसका रूप है, वही मां वो रौद्र रूपनी बनकर डिसिप्लिन करती है। बहुत बार अपने पति को भी डिसिप्लिन करती है। अब देखेंगे ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो विवाह के पहले वो अपना सामान अव्यवस्थित रहेगा, सब चीज इधर उधर रहेगी, लेकिन विवाह के बाद वो ये सब चीजें सीखने लगते हैं। उनके अंदर एक सौंदर्य बोध, व्यवस्था, ये सब चीजें अपने आप आने लगती हैं, क्योंकि नारी महासरस्वती भी है। प्रेम जागृत करती है वो मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का रूप कौन सा रूप है? जो हार्मोनाइज करता है। बहुत बड़ा रोल है सामंजस्य लाना, सुंदरता को लाना, जागृत करना। किंतु जब हम उसका रोल सीमित कर देते हैं कि तुम केवल इस परिवार में चूल्हा और रोटी, बस ये तुम्हारा रोल है, तो स्वाभाविक है कि चेतना संकीर्ण हो जाती है। अभी हम लोग चेतना के उत्थान की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहां से शुरू करना चाहिए? माता जी ने एक बार, माँ जिनकी हम सब उपासना करते हैं, जिनके अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए, माँ एक जगह कहती हैं, वाई शुड ए वुमेन कुक फॉर मैन? इज शी ए स्लेव? हाँ, शी कैन कुक बट आउट ऑफ जॉय, आनंद से। पुरुष भी बना सकता है भोजन आनंद से, प्रेम से, कंपल्शन में नहीं। बनाना ही है, ये उसी का काम है। आगत काल में ये होने जा रहा है। अगर हम लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया, इस पर ये आने वाला युग निर्भर नहीं करता है। आने वाले युग में नारी और पुरुष का भेद समाप्त हो जाएगा, इवन फिजिकली। माता जी यहां तक कहती हैं, जो एक नई प्रजाति, सुपरामेंटल रेस, सुपरामेंटल बीइंग की बात, चाहे वो 300 साल बाद, 400 साल बाद, लेकिन हम लोग तो उस राह के पथिक हैं, तो हम लोग को उसी दिशा में। लेकिन प्रारंभ कहां से होगा? जब ये जो हम विभाजन करके, पुराना जगत और नूतन जगत में एक मूल अंतर है। पुराना जगत विभाजित जगत था, दक्ष प्रजापति का जगत, जिसमें हर चीज के लिए उन्होंने एक जगह बना रखी थी। सब चीज के लिए जगह थी, लेकिन शिव के लिए स्थान नहीं था। देखिए कितनी सुंदर स्टोरी है। हर किसी का अपना अपना रोल है, निर्धारित था। स्त्री को ये करना है, स्त्री धर्म। मैंने बहुत पुराने समय में बहुत सारी किताबें, उसमें स्त्री धर्म, छात्र धर्म, ये सब पढ़ा था। पुरुष धर्म
ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ा है, कहीं होने से आई वुड लाइक टू सी। ये क्यों नहीं था मालूम नहीं। स्त्री धर्म पर बहुत सारी किताबें हैं, उसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऐसा क्यों था? एक रोल दे करके हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया था। एक बार मेरे पास एक, और ये सब जगह की बात है, एक बार जैसा दीदी ने बताया साइकेट्रिस्ट ये तो प्रोफेशन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार मेरे पास एक क्रिश्चियन कपल आया और वो आपस में झगड़ा करते थे और सेपरेट होना चाहते थे। है नहीं, ये सब घर की कहानी, आपस में झगड़ा। माता जी कहती है वी कैन लिव विदाउट क्वेरलिंग। माँ को ये विचित्र लगता है कि मनुष्य झगड़ा करते हैं और मनुष्यों के बारे में ये बात प्रचलित है कि दो लोगों को एक साथ रख दो 2 घंटे और कोई ना कोई कारण निकाल लेंगे। किसी को ये पसंद नहीं आएगा, दूसरे को वो पसंद नहीं आएगा। तो ये क्रिश्चियन दंपति आए और पति की बहुत सारी शिकायतें पत्नी के साथ, और उसने बोला देखिए मैं तो अपने धर्म के आधार पर, मैंने बोला क्या तुम्हारे धर्म के आधार पर क्या कहना चाहते हो? बोले बाइबल में लिखा है कि नारी को ऐसे ऐसे होना चाहिए, और लेके आए थे बाइबल और उसमें से उन्होंने पेज खोलकर मुझे पढ़ाया। इसमें लिखा है मेरी पत्नी इसके अनुसार कार्य नहीं करती है तो मैं उसको डाइवोर्स देना चाहता हूं। सोचिए, मैंने हंसी आती है, ऐसे भी सोच हो सकती है, मानसिकता। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो आप आधा पोर्शन बता रहे हो। बोला क्या मतलब? मैंने बोला जरूर कहीं पर यह भी लिखा होगा कि पति का क्या कर्तव्य है, वो आप नहीं दिखा रहे हो मुझे। तो आप जब कोई चीज कोट कर रहे हो तो पूरा कोट करो। महर्षि अरविंद को भी लोग ऐसे कोट करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जो खुद को जस्टिफाई करेगा वो जरूर कोट कर देंगे, और जो हमारे अंदर विशालता लाएगा वो नहीं कोट करेंगे, क्योंकि वो कन्वीनियंट है। इसको बोलते हैं कन्वीनियंट ट्रूथ्स। तो बाद में वो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित रूप से छिपा रहा था। फिर मैंने उसकी पत्नी वो लेके आई, उसने कहा ये देखिए इधर में ये पति का कर्तव्य है। ये फिर भी एक पुराना जगत था जो कर्तव्यों पर आधारित था। कर्तव्य किसने निर्धारित किया था? समाज ने। नया जगत किस चीज पर आधारित होगा? कर्तव्य से भी गहरी, कर्तव्य से भी ऊंची, कर्तव्य से भी अधिक शक्तिशाली, जो इसमें वर्ड है पावरफुल, शक्ति। सबसे शक्तिशाली कौन सी शक्ति है इस संसार में? माता जी कहती हैं वो शक्ति है प्रेम। प्रेम के अंदर रूपांतरणकारी शक्ति है। किंतु जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, प्रेम का एक निम्न रूप है जो मैं और मेरा अपना उससे निर्धारित होता है। वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं। हर कोई अपने बच्चे का ध्यान रखता है, परिवार का। इसको कर्तव्य कह देना, गीता में लिखा है कर्तव्यम कर्म, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ये एक प्रारंभ हो सकता है, इनिशियल ट्रेनिंग, नर्सरी किंडरगार्टन की। योग की दृष्टि में नहीं। योग की दृष्टि में प्रेम का बहुत अलग अर्थ है। वो एक ऐसी भूमि से उतरता है जहां मनुष्य के लिए कल्पना करना कठिन है, और उस प्रेम को नारी धारण कर सकती है। इसीलिए पूरे आप भारतवर्ष के इतिहास में देखें तो सती की तो परंपरा है, किंतु कभी किसी पुरुष के बारे में आप नहीं सुनेंगे कि वो सता या कुछ जो भी उसका इक्विवेलेंट हो। सती है। और सती कौन थी? वो नहीं जो आग में जा रही थी, वो तो एक बाहरी विभत्सता है। वो अपने ही अंदर सत की अग्नि में तप करके इतना उस प्रेम को जगा देती थी, इतना पावरफुल बना देती थी कि वो प्रेम देवताओं को भी अपने वश में कर लेता था। एक बार आश्रम के प्लेग्राउंड में एक फिल्म दिखाई गई थी, माता जी ने भी वो पिक्चर देखी, और पिक्चर थी सती अनुसुईया। मुझे विश्वास है हम सब लोगों ने कहानी ये सुनी होगी, प्रचलित कहानी, इसलिए इसको बहुत ही संक्षेप में। कहानी ऐसी है कि देवी देवता नारद जी कहते हैं, जो धरती पर भी आते हैं देवताओं के पास में, तो कहते हैं कि वास्तव में जो प्रेम धरती पर मिलता है वो तो देवलोक में भी संभव नहीं है। तो देवियां कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मनुष्य ऐसा प्रेम कहां कर सकता है। तो वो परीक्षा लेने के लिए अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको प्रेरित करती हैं कि जाके परीक्षा लो।
तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और सती अनुसुईया के घर पर पहुंचकर वो परीक्षा लेते हैं कि आप मुझे भोजन खिलाओ, और भोजन कैसे परोसो, निर्वस्त्र होकर आप हमें अपने गोद में लेकर भोजन खिलाओ। तो वो तो सती हैं, देख लेती हैं, वो कहती हैं जैसा आप कहते हो, और तीनों को बच्चे में परिवर्तित कर देती है, तीनों बच्चे बन जाते हैं। अब बच्चे को गोद में लेकर खिलाती हैं, फिर सुला देती हैं कमरे के अंदर। बहुत देर हो जाती है, तीनों पत्नियां स्वर्ग में परेशान हो रही हैं, कहां है, अभी तक वापस नहीं आए। सुना है धरती पर मोह बहुत ज्यादा होता है, कहीं वे भी तो मोह के चक्कर में नहीं आ गए। तो ढूंढते ढूंढते सती अनुसुईया के घर पहुंचती हैं और कहती हैं आपने हमारे हस्बैंड्स को देखा है? तो माता अनुसुईया कहती हैं हाँ, कमरे में 3 बालक पड़े हैं, आप पहचान के ले जाओ। माता जी एक कहानी देखकर, स्टोरी देखकर आश्रम के प्लेग्राउंड में बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस पर कमेंट किया। वो डॉक्यूमेंटेड कमेंट है। मां कहती है ये बिल्कुल सही है जो इसमें लिखा है, जो इस कहानी में दिखाया गया है। क्या सही है? वो कहते केवल मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है, और मनुष्य में विशेषकर नारी, क्योंकि मनुष्य के अंदर चैत्य होता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है जो देवताओं को भी उसके सामने नतमस्तक करा दे। मनुष्य ही, देखिए नल दमयंती की कथा भी ऐसी है, मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है। द्रौपदी की कथा, और हम सबके नजदीक सावित्री की कथा। प्रेम, सावित्री कौन सी शक्ति से मृत्यु से जीतती हैं? प्रेम की शक्ति से। कोई जैसे हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, ये धनुष, वो गदा, ये कुछ भी नहीं है उनके पास, और लड़ किससे रही है? मृत्यु के साथ। किस शक्ति के साथ? प्रेम के साथ। तो यदि एक शब्द में पूछा जाए कि क्या हमें करना है कि घर के अंदर या समाज में, ये डिस्टिंक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहिए। घर, होम मेकर, नाउ विमेन आर वर्ल्ड मेकर। सारे संसार में नारी बहुत उन्नति कर रही है, संसार की रचना कर रही है। और ये समाज शास्त्री बताते हैं कि जिस भी युग में समाज काफी आगे बढ़ा है, वो ऐसा युग था जो नारी प्रधान युग था। आप इजिप्ट की सभ्यता को ले लीजिए। इजिप्ट में जो सबसे बड़े परिवर्तन आए, सुंदर सुंदर परिवर्तन, वो उस समय आया जब इजिप्ट की साम्राज्ञी एक नारी थी, हाथशेपुट। वो माँ का ही एक अंश अवतार थी। बड़ी सुंदर उनकी कहानियां हैं, उसमें अभी नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार से आप रूस में, इंग्लैंड में, जहां जहां आप देख लीजिए, भारतवर्ष में उसके जो वैदिक युग की बात, वो वैदिक युग नहीं जो अब हम लोग अपने हिसाब से रचना कर देते हैं। जैसी बात हो रही थी, वेदों की ऋचाएं राज्य करती थी, ऋचाएं रचती थी। रामायण में केकई को वरदान किस लिए मिला था? युद्ध लड़ रही थी, सारथी थी, वो साधारण नहीं थी। भारतवर्ष का नाम किसके ऊपर पड़ा? भरत, जो शकुंतला, जिन्होंने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसमें केवल एक प्रेम ही एक प्रमाण था, प्रेम ही प्रमाण था और कोई प्रमाण नहीं था कि उनका विवाह हुआ है। तो ये सब कथाएं एक संकेत हैं, किंतु वो शक्ति जागृत करने के लिए सती को यज्ञ कुंड में जाकर माता पार्वती बनना होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत कठिन है। बहुत सारे शत्रु हैं सच्चे प्रेम के, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्पृहा, भय।
देखिए सब कुछ कितना सुंदर ढंग से सांकेतिक रूप से होता है। हम लोग यही सब अंधकार के शत्रुओं की बात कर रहे थे, वो लोग ठीक अपना खेल 1 मिनट में दिखा के चले गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने अभी अनुभव किया कि ईर्ष्या, घृणा, द्वेष इत्यादि का नाम लेते ही जैसे प्रकाश चला गया, बिल्कुल वैसे ही जब तक चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, उसके हृदय में ये सारी चीजें वास करेंगी। जब तक हम इन सब वासनाओं से बंधे रहेंगे, कैसे हम लोग माता जी के यंत्र बन सकते हैं, चाहे वो घर में हो या समाज में हो। इन चीजों को अपने अंदर से हटाना अपने आप में एक तपस्या है और यज्ञ है। माता जी एक जगह कहती हैं, टू बी ए गुड वाइफ is almost as difficult as to be a yogi। साधारण नहीं है इस प्रेम को अपने अंदर जागृत करना, जिसके अंदर घृणा ना हो, स्प्रिया ना हो, ईर्ष्या ना हो, त्याग और तपस्या हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको हम लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ साधारण काम करने के लिए, आसान काम करने के लिए नहीं आए हैं। तो मान के चलना चाहिए कि माता जी के महायज्ञ में, इस अनुष्ठान में जब हम लोग आए हैं, तो आसान काम करने, आसान रास्ते पर चलने नहीं आए हैं। वो तो सारे संसार में है। एक ऐसा काम करने आए हैं जो कठिन है, जिसको समाज कहता है असंभव है, वह काम करने के लिए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है कि माँ ने हम सबको चुना है ऐसे काम के लिए जो बहुत कठिन है। ये तो काम बहुत आसान है कि खाना अच्छा नहीं लगा और थाली फेंक देना और कहना नमक कम है, ठीक से तुमने खाना नहीं बनाया। ये तो मनुष्य करता रहा है। किंतु नमक कम है, फिर भी ये कहना तुमने बहुत सुंदर प्रयास किया, ये कठिन है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का। बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें हैं, किताबों में हम लोग पढ़ते हैं। करुणा, बहुत सुंदर बात। जो लोग हमारे अपने हैं, स्वजन हैं, उनके ऊपर करुणा का भाव आना, उनके दुख से दुख पहुंचना, ये तो साधारण चीज है, हर मनुष्य में होती है, होनी चाहिए। इतना तो मिनिमम है। अगर ये भी नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है। किंतु अन्य मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, यहां तक कि पेड़ पौधों के लिए, उनके प्रति अपने अंदर संवेदना जागृत करना, यह कठिन है। देखिए, अभी हम सब लोग मनुष्य की टोली हैं। एक श्वान आ गया था, हम सबकी प्रतिक्रियाएं हुई। क्या पता वो सुनने आया हो, हमसे ज्यादा समझता हो। वो कान से नहीं सुनता है, हृदय से सुनते हैं, ये भी संभव है। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उड़िया भाषा में नहीं बोल सकूंगा, हिंदी में, इंग्लिश में। सच ये है कि ये भाषाएं जो मन से आती हैं, ये तो विभाजन करती हैं, परंतु हृदय की भाषा तो सबको जोड़ती है। एक ऐसी भाषा है जिसमें ना कुछ कहा जाता है, ना कुछ सुना जाता है, लेकिन सब समझ में आ जाता है। अब हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां हमको वो भाषा सीखनी है, कहने और सुनने के परे। माता जी ऐसी भाषा, श्री अरविंद माता जी बताती हैं नारी के विषय में, कहती हैं कि इसके पहले कि वो गर्भ धारण करके अति सुपरमैन को जन्म दे, जो नारी के गर्भ से पैदा होगा, उसको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द न्यू टाइप। वो जो नए प्रकार का अति चेतन मनुष्य आने वाला है, वो किस प्रकार का होगा। तो माँ उस जगह उसमें कहती है वो
इंट्यूशन से चालित होगा। इंट्यूशन वो विधा है, वो शक्ति है, वो संभावना है जो तब जागृत होती है जब हम ये बहुत ज्यादा जो माइंड एक्टिव रहता है, प्राण डिजायर्स में इधर उधर, वो सब शांत होने लगता है, तब इंट्यूशन उद्भाषित होती है। इंट्यूशन के द्वारा हम जान सकते हैं पशु क्या कह रहा है, पक्षी क्या कह रहा है। माता जी एक बार जा रही थी रास्ते पर, तो एक तमिल स्त्री अचानक उनके पांव से चिपट गई, रोने लगी, आधे घंटे तक रोती रही, और माँ सब बात सुन करके उसको सांत्वना देती रही। बाद में अमृता जो उनके साथ थे कहते हैं आपको तमिल समझ में आती है? तो माँ ने कहा तमिल जानने की मुझे जरूरत नहीं है ये जानने को कि वो क्या कह रही है। एक बार उड़ीसा में ही मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ था, डाली जोड़ा की बात है। 7वीं 8वीं के बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन था, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि माँ कौन सी भाषा सबसे अच्छा समझती हैं? तो मैंने ये प्रश्न बच्चों पर ही डाल दिया। मैंने कहा आप लोग बताओ। तो एक बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उसने कहा उड़िया। मैंने पूछा क्यों तुमने उड़िया कहा? बोली जब भी मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ मेरी सब प्रार्थना माँ सुनती है और ग्रांट करती हैं, और मैं तो उड़िया में ही करती हूँ, तो निश्चित रूप से उड़िया तो माँ पक्का समझती है। ये देखिए भाव है, बात ये नहीं है कि कौन सी भाषा, बात है कि किस भाव से कही गई बात है। हम लोग भाषा पर ध्यान देते बाहरी चीजों पर, परंतु भाव पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब एक गलत भाव से हम लोग अच्छी बात भी कहते हैं, कई बार अच्छी बात के पीछे एक गलत भाव छिपा होता है। ये सब की ट्रेनिंग घर से शुरू होती है। बच्चे को हम लोग क्या सिखाते हैं? कोई दूसरा बच्चा अगर कहता है मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, बच्चा अगर दे दे सहज भाव से, तो हम लोग कहते तुझे मालूम है ये कितना महंगा खिलौना है, तूने दोस्त को दे दिया। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में तो कितना तेरा हृदय कितना उदार है। इस उदारता के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, ये की बात है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से कहा जा रहा है। इसमें कोई गलत नहीं है कि उसने मित्र को दे दिया, लेकिन गलत ये है कि हमें कोई भी चीज किसी को देने के पूर्व ज्ञान द्वारा वो कर्म होना चाहिए। बस इतना ही अंतर है। ये नहीं कि वो गलत है क्योंकि ये मेरी थी, ये महंगा था। ये छोटी छोटी चीज है, भाव के ऊपर काम करना घर के अंदर। तो 2 शक्तियां सबसे पहले जागृत करनी है, और ये समान रूप से, जैसी मैंने बात कही कि ये अपने आप में विरोधाभास है। नारी होम मेकर नहीं है, वर्ल्ड मेकर है। और अब जिस युग में हम आ रहे हैं दोनों समान हैं। माँ कहती है इन द न्यू एज देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ए बॉय एंड ए गर्ल, ए मैन एंड ए वुमेन। ये डिफरेंस ही सारे पाप की जड़ है। क्यों भिन्नता हम सोचते हैं, वो अलग है, ये अलग है। पांडिचेरी आश्रम में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं शुरू में गया था, कि यहाँ लड़कियों के लिए अलग लाइन नहीं है, अलग जगह बैठने के लिए नहीं है, सब अपना जैसे जैसे आ रहे हैं लाइन में जा रहे हैं। अनेकों चीज अच्छी लगी। ये भी एक बात बहुत अच्छी लगी। ये नहीं कि अमीर लोग के लिए एक स्पेशल दर्शन हो रहा है, ये सब बराबर है, भगवान के सामने जा रहे हैं हम सब। कोई ये भेदभाव हम क्यों करते हैं? बच्चों को देखिए आश्रम में लड़के लड़कियां बड़े होते हैं, वो भूल जाते हैं बहुत बार कि कौन लड़का है लड़की है। इतने सहज भाव से वो मित्रता को लेते हैं। मित्रता ये होगा आने वाले समय में नारी और पुरुष का संबंध। ये जो बाकी जो रोल्स हैं जो हमने बनाए हैं, फिक्स कर दिया, ये मन बनाता है। और मन की व्यवस्था होती है कि तुम ये करोगे, ये करेगा, वो ये समय आवश्यक था। ऐसा नहीं कि ये अनावश्यक था, एक समय आवश्यक था। लेकिन अब इस पुरातन युग को भगवान ने तोड़ दिया है। अब जो आएगा उसमें एक नया मानव जो आएगा, उसके अंदर
रोल है इसलिए करूं नहीं, प्रेम है इसलिए करूं, ये एक छोटा सा अंतर है। और प्रेम नहीं है तो उस कर्म का महत्व नहीं है। शायद आज ही मैं एग्जीबिशन में पढ़ रहा था या कहीं और पढ़ रहा था, और वो सच है। माँ कहती है यदि किसी कार्य में तुमको जॉय नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो ऑफरिंग नहीं है, वो तो एक मैकेनिकल बोझा है जिसको आदमी ढो रहा है। जॉय, कोई भी कर्म में जॉय आना। बहुत बार मैंने देखा है कि एक खासकर नारी के अंदर ये जॉय ऑफ लाइफ की एक कमी अब धीरे धीरे आ रही, क्योंकि वो उसको एक सीमित दायरे में बंद हो गई। अब ये जॉय वो वापस रिक्लेम कर रही है। उसके अंदर जो एक जीवन के प्रति एक स्वाभाविक उमंग होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए। कोई भी काम उसके अंदर ये जॉय आना चाहिए, नहीं तो घर में रह के चिड़चिड़ा होना, इरिटेशन होना, आने वाले युग में ये सब चीजें टूट जाएंगी। एक जया देवी 1928 में वो श्री अरविंद आश्रम आई और पहुंची थी रामेश्वरम जाने, आश्रम आ गई, श्री अरविंद के दर्शन किए और बोली अब जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ तो मैंने जीवित रामेश्वर को देख लिया जागृत, तो आगे मैं कहाँ जाऊं। तो एक दिन वो श्री अरविंद से कहती हैं कि अगले जन्म में मुझे लड़की मत बनाना। आप देखिए उनके अंदर ये लोग वरदान मांगते हैं तो वरदान मांग रही हैं, साक्षात भगवान मूर्त रूप में है, मानव रूप में, कहती है अगले जन्म मुझे लड़की मत बनाइएगा। क्यों? कहते हैं आपको क्या पता है लड़की लोग की क्या समस्या होती है, यहां आने के लिए कितनी कठिनाई से मैं आई हूं। पुरुष का क्या है, जाना है, टिकट कटाया, चला आया, कोई से परमिशन नहीं लेनी होती है। स्त्री को पहले अपने पति को मनाना होता है, विवाहित नहीं है तो पहले पिता को मनाना होता है, परमिशन लेनी है, फिर कौन जाएगा साथ में, कौन तेरे को लेके आएगा। ये सब क्यों? क्या वो सक्षम नहीं है? हम उसको क्यों इतना सक्षम समझते हैं? लड़के के लिए ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। 21 साल का हो गया, टिकट कट गया, चला जाएगा, चला आएगा। तो कहती है आपको तो मालूम नहीं है कितने लोगों से पूछना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, पैसा लो, परमिशन लो, तो अगले जन्म मुझे लड़का बना दो। तो श्री अरविंद कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं होगी। जो युग आ रहा है उसमें सब कुछ बदल जाएगा और स्त्री और पुरुष समान होंगे। और वास्तव में इस चीज को हम लोग अब देख सक रहे हैं। श्री अरविंद ने तो 1928 में ये देखा और उस क्रांति को, जिसको देखिए एक समय आया, सुपर माइंड आ रहा था, तो ये स्वाभाविक था कि सृष्टि के सभी कोनों में कहीं ना कहीं कुछ हलचल होगी। तो मां कहती है 2 ऐसे घटनाएं हुई जो सुपर माइंड के आने के साथ साथ लगभग घटित हुई, जो संकेत था कि सुपर माइंड काम कर रहा है। एक था यूथ अनरेस्ट, जो यंग लोग थे, जो युवा पीढ़ी थी सारे संसार में, उसके अंदर एक आंदोलन, क्रांति, इसका भाव आया। जीवन जैसा है, पढ़ो लिखो, ये नौकरी कर लो, ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। तो उन्होंने पुराने जगत की जितनी भी मापदंड थे उनको तोड़ दिया, यूथ अनरेस्ट। दूसरा मां कहती है विमेन के अंदर एक क्रांति, नारी क्रांति। नारी क्रांति सारे विश्व में आई। एक रूप इसका पश्चिम में प्रकट हुआ कि हम पुरुष की तरह व्यवहार करेंगे। ये तो एक नीचे जाने वाली बात हुई, क्योंकि पुरुष कोई रोल मॉडल नहीं है। माता जी ने एक नई प्रकार की नारी क्रांति आश्रम में उद्घाटित की। और वो कैसे उद्घाटित की? सुप्रामेंटल आने के पहले, उसकी तैयारी में ही माता जी प्लेग्राउंड हम सब लोगों ने देखा है, और वहां क्या देखते हैं हम लोग, आश्चर्य होता है। स्त्री पुरुष समान रूप से कुश्ती भी लड़ रहे हैं, फेंसिंग भी कर रहे हैं, तलवार, जूडो, कराटे, स्विमिंग, सब कुछ हाफ पैंट पहन करके। हम कल्पना कर सकते हैं 1940s में, आज कल्पना हम कर सकते हैं शायद
1940s में मां 100 वर्ष आगे का भविष्य देख रही थी, ना केवल देख रही थी, उसको स्थापित कर रही थी। सौंदर्य बोध का जागृत होना, ये सब चीजें ये उनके कर्म है, दिव्य कर्म है। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। ये कितने सारी चीजें जो हम लोगों के माथे में एक मकड़ी के जाल की तरह है। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। रावण तो बहुत ब्राह्मण था जन्म से, पंडित था, वेदों का ज्ञान उसने पढ़ा हुआ था, याद था, फिर भी राक्षस था। ये हम लोगों की अपने संस्कृति में है। पहचान कर्म से होती है, पहचान वस्त्र से नहीं होती है। हाँ, वस्त्र सुंदर होने चाहिए, सरल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पहचान नहीं है मनुष्य की। हम लोगों ने सब चीज बाहर में सिकोड़ करके रख दी। तो यदि वास्तव में क्रांति लानी है, जिसका मैं समझता हूं कि एक आंदोलन की प्रारंभ है, बहुत सुंदर बात है कि ये महिला सम्मेलन और भी कई इस तरह के प्रयास जगह जगह हो रहे हैं, तो वो तभी संभव है जब नारी और पुरुष दोनों, क्योंकि केवल एक के करने से नहीं होगा, दोनों यज्ञ करें, योग करें, अपने ही अंदर जो निम्न प्रकृति में प्रेम, करुणा इत्यादि हैं, उनको शुद्ध करके, परिष्कृत करके, उनको उसकी परा प्रकृति के रूप में स्थापित करें। एक के करने से नहीं होगा। अगर नारी करेगी ये यज्ञ और पुरुष नहीं करेगा, तो समाज के अंदर वो वही अव्यवस्था बनी रहेगी, पीड़ा होगी, प्रताड़ना होगी, मतभेद होगा इत्यादि इत्यादि। किसी भी अगर समाज को बदलना है तो किसी एक चीज को पकड़कर हम नहीं बदल सकते, सब चीजों को बदलना है। और दोनों अगर यज्ञ करेंगे, और यज्ञ जब करेंगे तो दोनों के बीच कैसा भाव होगा? मित्रता का भाव होगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं समाप्त करूंगा। यज्ञवल्क्य से एक बार मैत्रेयी पूछती हैं कि हस्बैंड को वाइफ से, पुरुष को स्त्री से, बच्चे से, राष्ट्र से प्रेम जो होता है वो कैसा प्रेम है, क्यों होता है? तो यज्ञवल्क्य का उत्तर बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं जैसा पुरुष स्त्री को स्त्री के लिए नहीं, स्व के लिए प्रेम करता है, संतान को संतान के लिए नहीं, स्व के लिए प्रेम करता है, राष्ट्र को राष्ट्र के लिए नहीं, स्व के लिए प्रेम करता है। और श्री अरविंद इस पर जब सिंथेसिस ऑफ योग में इस कहानी का उल्लेख करते हैं, कहते हैं कि जैसा हमारा स्व होता है वैसा हमारा प्रेम होता है। जब हम निम्न स्व में रहते हैं, जब हम ईगो में रहते हैं, तो हमारा प्रेम भी ईगोइस्टिक होता है। ईगोइस्टिक प्रेम का लक्षण क्या होता है? वो तब तक रहता है जब तक हमारे ईगो को, कामना को, अहंकार को पोषित करता है दूसरा व्यक्ति। किंतु जब हम उच्च चेतना में जीते हैं, जब हमारा स्व ये निम्न स्व नहीं रह जाता, एक उच्च स्व बन जाता है, जब हमारी पहचान, ये सब पहचान नहीं रह जाती कि हम ये हैं, वो हैं इत्यादि हैं, हम केवल एक माँ के अंश हैं, सभी माँ के अंश हैं, तो स्वतः ही समानता आती है। फिर ये भेदभाव, ये बड़ा है छोटा है, अपने आप चला जाएगा। सभी माँ के अंश हैं, तो फिर हमारा प्रेम भी वैसा ही हो जाता है। तो स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति प्रेम इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो मेरा या मेरा कर्तव्य इत्यादि इत्यादि। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी भगवान का एक अंश है, और इस जन्म में दोनों साथ आए हैं किसी प्रयोजन से। संतान के प्रति इसलिए नहीं कि मेरी संतान है, बल्कि इसलिए कि वो माँ ने इस शिशु को हमारे घर में भेजा है एक विशेष प्रकार के अनुभव के लिए। क्या मैं घर में एक ऐसा वातावरण बना सकती हूं कि इसका पोषण हो? घर और परिवार 3 स्तर के होते हैं। एक है जो भौतिक स्तर, उसमें तो हम लोग करते हैं, खूब एक्सपेंसिव टाइल, बड़ा होगा, कलर होगा, पर्दा होगा, सब मैचिंग होगा, अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, सौंदर्य बोध आना चाहिए, व्यवस्थित होगा। फिर एक दूसरा है जो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, एक घर का ये भी एक दूसरा घर होता है। अगर वो ठीक नहीं है
तो आदमी बड़े घर में एयर कंडीशन में पसीना आ रहा होगा, दुखी होगा, अपच हो रहा होगा, निद्रा नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर से तो घर उसका अच्छा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल घर है वो बहुत ही सीमित, संकीर्ण और जर्जर अवस्था में है। वो गंदगी से भरा है, साफ नहीं हो रही। और एक तीसरा घर होता है और तीसरा परिवार होता है, वो है आध्यात्मिक परिवार और आध्यात्मिक घर। तो घर के अंदर आध्यात्मिक चेतना को लाना, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना, आध्यात्मिक चेतना को पोषित करना एक बहुत बड़ा काम है, साधारण नहीं है। इसका मतलब है हमको अपने जीवन का केंद्र बदलना होगा। लोग अक्सर बोलते हैं कि घर में ये टीवी मत चलाओ, वो सीरियल मत देखो। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज बोलने की जरूरत है, इस घर को माँ का मंदिर समझो। अभी बड़ा अच्छा लगा, मैं सुबह में आया, दीदी के पास गया, दीदी ने एक ही बात बोला और कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, खाली बोला ये माँ का घर है तो आप बस, माँ का घर है तो आपका भी घर है, बस। बिल्कुल सही बात है, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर माँ का घर है, मेरी माँ का घर है, हम सबकी माँ का घर है, तो क्या कहने को बचा है? मैं उस घर को उतने ही प्रेम के साथ, जैसे आश्रम के किसी परिसर को, उसको गंदा नहीं करूंगा और अधिकार भी समझूंगा कि अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं जैसे अपनी माँ को बताऊंगा वैसे बता दूंगा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरी माँ का घर है। तो जब इस भाव से हम घर को बनाते हैं, ये नहीं कि मेरा घर है। बहुत लोग मैं, मेरा घर, उसको बहुत फोटो, ये वो सब पता नहीं, बड़े खुश होते हैं हमने इतना बड़ा घर बनाया है। ये माँ का घर है, छोटा है, बड़ा है, जैसा है, माता जी का घर है। इस भाव से जीवन को जीना, यही मूल मंत्र है। उसमें कोई भी आता है वो माँ का संतान है। घर को अशुद्ध, अपवित्र ना हो। क्यों? क्योंकि वो माँ का घर है। घर के अंदर शराब, सिगरेट ये सब नहीं हो। क्यों? इसलिए नहीं कि हमको पसंद नहीं है, इसलिए कि इस घर का अपना एक वातावरण है और जो करना है किसी को वो बाहर करे। ये एक ऊर्जा क्षेत्र है जो दिया गया है, जिसमें हमको दिया गया, ये हमारी यज्ञ वेदी है। ऐसे समझिए, घर नहीं है, इतना जो एरिया, क्षेत्र है वो यज्ञ वेदी है। यहां को कर्म नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। वहां पर कभी कभी काली का रूप भी जरूरी होता है। इतना ही बस करना है और कुछ नहीं। इस भाव से जीवन जीना है कि मैं केवल एक दास हूं या शिशु हूं। जैसे भरत जी ने राज्य चलाया राम का समझ के, उनकी खड़ाऊ को रख के, मां ये घर तुम्हारा है। माता जी यहां तक कहती हैं कि आगत काल में प्रॉपर्टी हेरिडिटी से ट्रांसमिट नहीं होगी। हम लोग घर बनाते हैं कि मेरा बेटा का फायदा होगा, मेरा बच्चा का, ये गलत है। मां कहती है कि आई एम अगेंस्ट। ऑरोविल में आप घर बनाइए लेकिन आपका नहीं होता है, कलेक्टिव है। जब तक आप हैं तब तक आप रहिए, जब आप चले गए तो वो सामूहिक उसमें चला जाएगा। मां बहुत आगे की बात, जिसके लिए हम लोग अभी शायद तैयार नहीं है। और जब हम इस भाव से जीते तब हमारे अंदर जो सीमित प्रेम है, मैं और मेरा का भाव है, ये रूपांतरित होने लगता है और एक विशाल, उदात्त, शुद्ध, शक्तिशाली प्रेम के रूप में प्रकट होता है। वह प्रेम जो करुणा का स्रोत है, वह प्रेम जो सर्वशक्तिमान है, वह प्रेम जो रूपांतरकारी है। धन्यवाद।